नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपीटीजीटी जो 2011 में पेपर हुआ था। और यह है एलटी ग्रेड की परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ जीआईसी लेक्चरर के लिए भी। एसएसटी यानी कि पॉलिटी हम लेके आए हैं। और ये पूरा पेपर है डियर फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार देखते हो। तो चलते हैं आगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। ओके, यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो डियर फ्रेंड, जो हमारा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है गार्नर, बी ऑप्शन है सीले, सी ऑप्शन है रॉबर्ट डहल और डी ऑप्शन है गैटिल। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, सी इज द राइट आंसर, रॉबर्ट डहल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है डियर फ्रेंड? तो डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शन है गार्नर, बी ऑप्शन है गीडिंग्स, ओके, और सी ऑप्शन है ब्लंसली एंड डी ऑप्शन है लीकॉक। ओके, लीकॉक। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है लीकॉक, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लीकॉक। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह कथन किस विचारक का है? तो डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शन है रूसो, गार्नर और ग्रीन, बोशांको। ओके, तो चलिए हमारा करेक्ट आंसर बताते हैं। हमारा करेक्ट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि रूसो। चलिए और आगे चलते हैं डियर फ्रेंड। ये आज का प्रैक्टिस सेशन नंबर 1 है। अब रोज हम आपको एक प्रैक्टिस पेपर देंगे, और पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री का और जीएस का भी, जैसे जो ग्रुप डी के स्टूडेंट्स हैं और रेलवे टेक्नीशियन के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल जीके का आएगा सेशन। तो चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शक्ति ही नहीं, ओके, शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है, यह कथन किस विचारक का है? तो डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शन हैं, देख सकते हैं, गांधी जी, ग्रीन, सी ऑप्शन है अरस्तु और लॉक। ओके, तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है ग्रीन, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त संबंध से समाज बनता है तथा कालांतर में समाज से राज्य। ओके, यह किसका कथन है? तो डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शन है मैकाइवर, गार्नर, मैटिल और टी एस ग्रीन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है डियर फ्रेंड, मैकाइवर, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। तो ये देख सकते हैं, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किस विचारक का है? तो डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शन है हीगेल, लॉक, रूसो और हॉब्स। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड हीगेल, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो। तो यह कथन किस विचारक का है? तो डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शंस हैं बर्गेस, दुग्वी, जॉन बोंदा और जेनिलेक। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है तो जॉन बोंदा। ओके, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह कथन किसका है डियर फ्रेंड? ऑप्शन हमारे लॉक, रूसो का, जॉन ऑस्टिन का और गार्नर का। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वह सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि जॉन ऑस्टिन का। ओके, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अतिसावन सॉरी स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, स्वतंत्रता की यह परिभाषा किस विचारक की है? तो डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शन है रूसो, सीले, मॉन्टेस्क्यू और लॉक। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि सीले। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। स्वतंत्रता की समस्या एकमात्र हल है, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। तो डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शन हैं लॉक, रूसो, पोलार्ड और ग्रीन। किसका कथन है डियर फ्रेंड? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है पोलार्ड का, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, लोकतंत्र की यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो डियर फ्रेंड, यह किस विद्वान की परिभाषा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हम बता देते हैं, अब्राहम लिंकन, मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है, तो यह कथन किसका है? तो डियर फ्रेंड, हमारा जो करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर, स्पेंसर। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, यह कथन किसका है? तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि बारकर, बारकर का है, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। तो राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ
रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। यह कथन किसका है डियर फ्रेंड? तो यह कथन हमारे जो मनु हैं उनका, यानी कि सी ऑप्शन है करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, यह कथन किसका है? डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह हमारा महात्मा गांधी जी का है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, यह किसका कथन है? तो डियर फ्रेंड यह किसका कथन है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है अरस्तु, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं, यह कथन किस विचारक का है? तो डियर फ्रेंड ये हमारे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि गार्नर का है। चलिए और आगे देखते हैं, यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है 1948 में। ओके, 1948 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन, तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है डियर फ्रेंड, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन संप्रभुता, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? तो डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बताते हैं। जो सीले हैं, यानी कि डी ऑप्शन, सीले तत्व नहीं मानते हैं, यानी कि निश्चित भूभाग को राज्य का तत्व नहीं मानते हैं सीले। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तु ने किया, यानी कि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन था? तो डियर फ्रेंड कौन थे? जो हमारे ऑप्शन हैं आप देख पा रहे हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि लॉक जिसे कहा जाता है। चलिए और आगे देखते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है, तो डियर फ्रेंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला कौन सा देश है? ये हमारा स्विट्जरलैंड है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की थी? डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमारा जो तानाशाही, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य एक साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत किसका है? तो डियर फ्रेंड यह सिद्धांत बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, व्यक्तिवाद का है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है, मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? ओके, तो जो हमारे ऑप्शन है देख पा रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 26 में बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उदारवाद में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ है? तो डियर फ्रेंड फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो यह हमारा इटली में हुआ है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय का विरोध किया, तो किसने विरोध किया डियर फ्रेंड? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये फांसीवाद ने किया था, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है? तो डियर फ्रेंड हमारे जो करेक्ट आंसर है आपको हम करेक्ट आंसर बता देते हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, वैज्ञानिक समाजवाद का। चलिए और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, तो जो हमारे अरस्तु जी हैं इन्होंने दिया है, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया डियर फ्रेंड? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो हमारा करेक्ट आंसर है रूसो ने, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए हमारा करेक्ट आंसर है आप देख सकते हैं बेंथम ने, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डियर फ्रेंड यह कार्ल मार्क्स जी ने थे, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राण रक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक था, तो डियर फ्रेंड जो प्राण रक्षक सिद्धांत थे उनके प्रतिपादक कौन थे? तो ये मनु थे, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं, साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण है, यह कथन किसका है? तो डियर फ्रेंड यह कथन किसका है? यह लेनिन का है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो यह कथन किसका है? तो डियर फ्रेंड यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, व्यक्तिवादियों का है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था, तो डियर फ्रेंड वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन था? इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो डियर फ्रेंड यह मनु थे, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मनु। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? नहीं है पूछा है डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो नहीं है तो डियर फ्रेंड ये हमारा पुरुष प्रधान परिवार जो है यही नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? तो डियर फ्रेंड किस देश में है? जो हमारा करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है नागरिकता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा साधन है? तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, जन्म के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम पारित किया, तो डियर फ्रेंड यह कब पारित किया गया? तो 1955 में, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यानी कि अनुच्छेद 324 है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया? तो जोड़ा गया डियर फ्रेंड हमारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ए बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए और आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो डियर फ्रेंड जो हमारा ये करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए और आगे चलते हैं, संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया है, यह कहाँ से लिया गया है डियर फ्रेंड? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह हमारा यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है। ओके, ए बी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, प्रदत्त विधान किया जाता है, तो डियर फ्रेंड यह कार्यपालिका द्वारा किया जाता है, इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है कौन है डियर फ्रेंड? द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश ये अपना भारत है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कह रहा है भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है? तो डियर फ्रेंड कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जिसे अप्रत्यक्ष विधि कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है? तो डियर फ्रेंड संघीय शासन की विशेषता पूछ रखा है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है यानी कि केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए और आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं इसमें भारत में कौन सी प्रणाली है? तो डियर फ्रेंड भारत में कौन सी प्रणाली है? तो संघात्मक होते हुए भी एकात्मक, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, संघात्मक होते भी एकात्मक। चलिए और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो डियर फ्रेंड किसने की है? ये लॉक की पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओके नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, हमारे ये रूसो हैं, ये ऑप्शन है रूसो। चलिए और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 ये कह रहा है रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किसने की? तो डियर फ्रेंड रिपब्लिक ग्रंथ की रचना प्लेटो ने किया है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे, विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक का लेखक का नाम क्या है? ये पुस्तक किसकी है? तो डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हमारा जॉन ऑस्टिन की बुक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो डियर फ्रेंड ये ग्रंथ के लेखक पूछ रखा है, तो इसके लिए आप लॉस्की को सिलेक्ट करेंगे, लॉस्की की ये बुक है। चलिए और आगे चलते हैं, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 58, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो डियर फ्रेंड पॉलिटिक्स नामक की पुस्तक की रचना अरस्तु जी ने किया है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पॉलिटिक्स
आइडियल्स ओके नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन है डियर फ्रेंड? ये पॉलिटिक्स आइडियल पुस्तक के लेखक कौन है? सीडी बर्नस, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक पुस्तक का लेखक था कौन था डियर फ्रेंड? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये हमारे कार्ल मार्क्स हैं। चलिए और देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 61 हमारा कह रहा है डियर फ्रेंड, डिस्कॉर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे रूसो जी हैं, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय यह नामक पुस्तक ये किसकी है डियर फ्रेंड? ये बुक किसकी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बैंथम है, बैंथम जी की ये पुस्तक है। तो चलिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया? तो डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शन है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके, नमक कानून तोड़कर, कर चुकाने से मना करके और राष्ट्रीय शालाएं खोलकर। तो डियर फ्रेंड इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, आप हमें इसका आंसर कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।